नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, सरकारी एजेंसी ने जो आंकड़ा दिया 6.4% ग्रोथ रेट रह सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद से सरकार जगी है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसने सिर्फ 6.4 की ही बात नहीं कहा, उसने साथ में ये कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी स्लो हो गया है और मैन्युफैक्चरिंग में जो है काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑलमोस्ट पिछले साल की तुलना में जो है 50% रह गया, चूँकि पिछले साल जो है 9.9% के आसपास रहा था और इस साल जो है 5.4% के आसपास हो गया है। तो उसमें जो नरमी देखी जा रही है और उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो है 6.7% का जो आंकड़ा दिया गया था, लेकिन उससे क्या होता है, क्योंकि पहले भी तो आंकड़ा यहाँ 7.2% का दिया गया था और घटते हुए 6.4% हो गया और अभी 6.7% का दे रहे हैं, तो कहीं 6 से नीचे ना चला जाए, इसको लेकर जो है सरकार कल जगी है और सरकार ने उसमें कई सारे कदम उठाने का फैसला किया है। जो उसमें से जो बड़े कदम होंगे, सबसे बड़ा उनका पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए और दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग जो स्लो हो गया है उसको तेज बढ़ाया जाए। इसको लेकर सरकार जो है टैक्सेस में कट करने की योजना है। जो भी होगा वो बजट के समय होगा, लेकिन उस पर मीटिंग जो हुआ है उसका ये जो आउटकम निकल रहा है वो बातें बता रहे हैं हम आपको। और दूसरा कि टैरिफ को कम किया जाएगा, क्योंकि उससे जो है चीज़ें सुधरेंगी। और साथ में एक और बात है, जो कैपेक्स को लेकर जो पैसे खर्च नहीं किए गए हैं, क्योंकि 11,11,000 करोड़ रुपये रखे गए थे इस साल खर्च करने के लिए, जो सरकारी खर्चा होना था, जिसमें आपने देखा था कि सरकारी खर्च जो है इस साल जो है 3.53% रहा है, जबकि इलेक्शन ईयर में जो है हर साल ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सरकारी खर्च किए गए हैं। क्योंकि पिछली बार जब सरकार जीत कर आई थी तो उस समय 12% के आसपास खर्च किया गया था। 2014 में भी जो है 5% के आसपास किया गया था और 2009 रिसेशन के समय तो 25% किया गया था। उस समय तो काफ़ी ज़्यादा किया गया था क्योंकि रिसेशन का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इस समय जो कैपेक्स वाला जो सरकारी खर्चे हैं उसमें काफ़ी कम बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरी बात की जो कैपेक्स का जो पैसा है लगभग 6 लाख करोड़ रुपया अभी बचा हुआ है, जिसको सरकार को खर्चा करना है। अब इस पर खर्च करने को लेकर ये डाटा नहीं आया है कि उस पर क्या सरकार की योजना है, किस तरीके से है। लेकिन एक बात है कि जो 1.5 लाख करोड़ रुपये जो स्टेट को लोन दिए जाते हैं, लंबा लोन दिया जाता है कि आप जो है उससे जो है आप वहाँ पे खर्च करें, जो कैपेक्स वाला लोन होता है कि आप वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट पे ये पैसे खर्च करें। तो उसको लेकर जो है सरकार उस काफ़ी रूल रेगुलेशंस काफ़ी कठिन था उसमें, ताकि बहुत सारे जो है पैसे इस्तेमाल नहीं हो पाते थे, पैसे एज इट इज वापस हो जाया करता था, क्योंकि स्टेट ले नहीं पाता था, जो रूल रेगुलेशन था उसको फॉलो नहीं कर पाने के कारण। तो सरकार उसमें जो है थोड़ा सा ईज आउट कर रही है, ताकि जो स्टेट जो है वो पैसे ले सके और उसको खर्च किया जा सके। तो देखिए, जो बात जो कही जाती है कि कंजम्पशन बढ़ाने की बात, देखिए सब कुछ जो है खेल कंजम्पशन का है। क्योंकि आप जब पैसे, और कंजम्पशन के लिए क्या होता है, सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। पैसा क्या है, देखिए सरकार क्या होता है, एक तो आपको कंपनी से जो पैसे मिलते हैं वो तो है ही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जब अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जो हम लोगों ने जो 7 पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वेजेस जो है सिर्फ 0.8% के रफ्तार से बढ़ रहा है एवरेज जो है, और वो भी टॉप कंपनियों में। अब छोटी कंपनियों को छोड़ दे तो वहाँ तो 55 साल से सैलरी ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत जगह ऐसी कंपनियाँ भी हैं। और दूसरा क्या हो गया, और दूसरा बर्डन हो जाता है टैक्स पे, क्योंकि सरकार टैक्स कम करेगी, राहत देगी तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। और तीसरा हो जाता है सरकारी खर्चा, कि सरकार अगर खर्च करेगी, सरकार अगर प्रोजेक्ट डालेगी, मान लीजिए सपोज कि कोई सरकार एक कोई बिल्डिंग ही बना रही है, तो उससे क्या होता है 10 लोगों को नौकरी मिलती है, वो सामान खरीदा जाता है, तो इस तरीके से लोगों के हाथों में पैसे आते हैं। तो उसमें सरकार जो है डंडी मारने लगी थी, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा डेफिसिट जो है बढ़ जाता है। तो डेफिसिट को कंट्रोल करने के चक्कर में सरकार जो है खर्च नहीं कर रही थी, जिसका ये असर हुआ कि ग्रोथ जो है वो 6.4% के आसपास मंडराने लगा। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया आंकड़ा है और उनका कहना है कि 6.3% रहेगा, 6.4% नहीं रहेगा। आरबीआई 6.6 बोली, एनएसओ जो है 6.4 बोला, एसबीआई जो है वो 6.3 बोल रहा है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से देखिए, मैं पिछले 2-3 महीने से ये बात चिल्ला रहा था कि भाई जो है इकॉनमी का कंडीशन उस तरीके से नहीं है, लेकिन सरकार का काम होता है, वहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों को पहले भाप लेने के लिए। ऐसा नहीं कि जब आंकड़ा आ गया 6.4 का तब आप जग रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ क्या है कि भाई सब लोग जो है 7.2% पे रह रहे थे, जो या आरबीआई इतनी बड़ी गवर्निंग बॉडी वो जो है वो जब Q2 का जब रिजल्ट गड़बड़ाया
तब उसने रिवाइज किया ना 6.6। तो ये क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट वाली जो आंख है वो मिसिंग है यहाँ पे। देखिए, मैं सरकार की कोई बहुत ज़बरदस्त कोई आलोचना नहीं करता रहता हूँ, लेकिन जो बात फैक्ट है वो है कि सरकार का काम होता है कि पहले चीज़ों को भांप लेना, पहले जो है आने वाले खतरे को पहले भांप लेना। तो यहाँ जो है सरकार चूक जाती है। जब चीज़ें आ गई आपके पास फिर जगते हो, और इस समय जब आप कदम उठाएंगे तो कदम उठाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि अभी तुरंत कदम उठा लिया और अभी तुरंत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो वो चीज़ में टाइम लगता है। अब जो भी होगा वो फाइनेंशियल ईयर 26 में रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। और एक और जो बड़ा गुफअप है डाटा का, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। चूँकि गोल्ड में, चूँकि नवंबर माह में जो है बहुत ज़बरदस्त गोल्ड मंगाया गया था, तो उस समय सरकार ने जो है अब उसमें नया डाटा, पहले डाटा जारी किया गया था गोल्ड को लेकर, जिसमें ये बताया गया था कि गोल्ड जो है वो 14.86 बिलियन डॉलर का जो गोल्ड मंगाया गया था नवंबर माह में। अब सरकार ने नया डाटा जारी किया है और उसमें से 5 बिलियन डॉलर कम कर दिया है, और उसने बताया है कि नहीं, सिर्फ 9.48 बिलियन डॉलर का गोल्ड मंगाया गया है। 34% की कमी हो गई एक तरीके से देखें तो भैया ये क्या है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बड़ा रोल होता है हमारे इकॉनमी के लिए भी, हमारे डाटा के लिए भी, तमाम चीज़ों के लिए जो कई सारे फैक्टर होते हैं, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं, वो गैप बहुत बढ़ गया था। मतलब आपने जितना सामान भेजा दुनिया के तमाम देशों में और जितना सामान मंगाया, उसके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा नवंबर माह में बढ़ गया था। तो उससे ये इम्पैक्ट होता है कि हमारा रुपया कमज़ोर होता जाता है, और रुपया हमारा खिसक खिसक के 86 के आसपास पहुंच गया, 86 के आसपास पहुंच गया। तो सरकार ने उस डाटा पे करेक्शन किया है और 5 बिलियन डॉलर को हटा दिया है। अब ये भैया ये है क्या, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ये डाटा इतना करेक्शन कैसे कर दिया। तो क्या है, तो क्या वाकई में पिछले बार डाटा पे कोई गड़बड़ी हुई थी, या डाटा पिछले बार सही था, इस बार जो है आपकी मंशा जो है रिकॉर्ड में डाटा को ठीक करने का है, उसके कारण जो है 5 बिलियन डॉलर हटा रहे हो। तो ये सवाल तो खड़े करता है ना। तो डाटा को लेकर जो सरकार पे सवाल खड़ा होता रहा था अब तक, उसका तो ये जीता जागता उदाहरण है। अब इस पर क्लियर करना चाहिए क्या है। अगर पिछले बार गड़बड़ दिया था आपने, तो आप किस तरीके से भाई डाटा कंपाइल होता है, इतना बड़ा गुफअप कैसे कि 5 बिलियन डॉलर जो है ज़्यादा आपने प्रोजेक्ट कर दिया। और अगर पिछले बार सही था तो इस बार जो आप कम दे रहे हो, तो ये क्या है। मतलब कागज़ों पे आप डाटा ठीक कर रहे हो क्या। तो इस तरीके से नहीं होता है। अगर देखिए, कागज़ों पे अगर चालाकी होती रहेगी तो वो इकॉनमी को खाता रहेगा। क्योंकि देखिए, इकॉनमी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इकॉनमी को सिर्फ जो है आपका व्यापार किस तरीके से होता है, आपका कंजम्पशन किस तरीके से होता है, तो उससे कंट्रोल होता है। ये आंकड़ों पे आप नहीं परिवर्तन कर सकते। सपोज आपके पास 1 लाख रुपया महीना आ रहा है, आप घर में झूठ बोल दिए कि भाई मुझे 1.5 लाख रुपया महीने आ रहा है, और घर का खर्चा उसी तरीके से होने लगा जो है, तो आप तो चले जाओगे माइनस में पूरी तरीके से। तो आंकड़ों को कभी झूठ पेश ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठा आंकड़ा जो है वो आपको कमज़ोर कर देता है। अब ये आंकड़ा क्या है, इस पर सवाल तो पूछ रहे हैं लोग, अब देखते हैं उस पर क्या रहता है। दूसरी बात की अमेरिका को लेकर है कि फेड की तरफ से ये बात आई है कि ट्रम्प का जो पॉलिसी है उससे इन्फ्लेशन का जो खतरा मंडरा रहा है अमेरिका में और बढ़ सकता है, और बहुत तेज़ बढ़ सकता है। ये फेड की तरफ से है, और इससे क्या होगा कि जो आगे इंटरेस्ट रेट कट करने की जो बात है, हालांकि वो पहले भी संकेत दे चुके थे कि इंटरेस्ट रेट कट उतना नहीं होगा, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ये 2 बातें कही। हालांकि अमेरिका के शेयर बाजार में उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं, हल्का सा जो है असर हुआ है, नॉर्मल जैसा रूटीन होता रहता है उसी तरीके का रहा, और उसमें जो है कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब देखते हैं आज के मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। कल हमारे शेयर बाजार में जो है आखिरी समय में काफ़ी ज़्यादा जो है रिकवरी हुआ, क्योंकि सेंसेक्स में जो है 800 पॉइंट्स का रिकवरी हो गया, नीचे चला गया था, वहाँ से जो है रिकवर किया, ठीक ठाक रिकवर किया, और मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ, और लगभग जो है मतलब 0.10% से भी नीचे जो है हमारा निफ्टी और सेंसेक्स बंद हुआ। मिड कैप में जो है ठीक ठाक बिकवाली थी, 1.05% की बिकवाली देखी गई। स्मॉल कैप में और ज़्यादा बिकवाली थी, 1.38% की बिकवाली हुई। कल स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर मैंने अपने बुलेटिन में कुछ बातें कही थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दूसरा बात है कि ये बाज़ार कहा जा रहा है कि अगर 23,500 को तोड़ देता है बाज़ार, तो फिर 23,300 तक
जा सकता है। और एफआईज की कल बिकवाली जारी रही। एफआईज जो है बेच रहा है इस महीने पैसे। इस पर भी एक बुलेटिन बनाया हुआ है कि जनवरी माह में एफआईज का क्या रुख रहता है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें जो है एफआईज की कल बिकवाली रही लगभग 3300 करोड़ के आसपास का। डीआईज की खरीदारी रही लगभग 2700 करोड़ के आसपास। और एफआईज की जो बिकवाली रही है इस महीने जनवरी माह में वो लगभग 12000 करोड़ का हो गया है। हालांकि अक्टूबर में इसी समय तक में जो 8 तारीख तक में अक्टूबर में जो बिकवाली थी बहुत ज़्यादा थी, उसके रफ्तार में काफ़ी कम है। नवंबर में भी जो बिकवाली थी उससे भी थोड़ा सा कम है। तो मतलब लेकिन जो है बिकवाली जारी है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या रहता है। खासकर ट्रंप के पॉलिसी पे अभी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बाकी एक बंधु का रिक्वेस्ट था कि गोल्ड को हम डेली लें अपने बुलेटिन में। तो देखिए कल गोल्ड में जो है तेज़ी जो है अमेरिका के बाज़ार में तेज़ी देखी गई। 0.58% की तेज़ी थी गोल्ड में। और सिल्वर में जो है 0.44% का तेज़ी था। हालांकि हम अपने अगर बाज़ार में देखें तो गोल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी। 1 रुपया गोल्ड बढ़ा कल दिल्ली के मार्केट में, वो हो गया है 78,980 24 कैरेट का। और सिल्वर में जो है 100 रुपये की नरमी देखी गई थी और वो हो गया है 92,400 के आसपास। हालांकि कुछ एक एक्सपर्ट बता रहे हैं कि गोल्ड जो है इस साल 2025 में जो है वो 85,000 तक पहुंच सकता है। इस समय है जो है 79,000 के पास, 79,000 के आसपास है। मतलब 6,000 की तेज़ी हो सकती है गोल्ड में, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का कहना है। और सिल्वर में साथ में ये कह रहे हैं कि 1,10,000 रुपये तक प्रति किलोग्राम जा सकता है, क्योंकि सिल्वर जो है इसमें 92,000 के आसपास है। तो यहाँ जो है 18,000 की तेज़ी देखी जा रही है। देखिए गोल्ड सिल्वर में क्या होता है कि जब भी आप उसमें नरमी हो तब उसमें आप निवेश कीजिए। और अगर गोल्ड ईटीएफ में आप निवेश करना चाहते हैं तो वो ये भी ऑप्शन है। बात बराबर ही है, आप गोल्ड खरीदिए या ईटीएफ खरीदिए, कहानी वही है। तो वो डिपेंड करता है। अगर आपको घर के लिए इस्तेमाल करना है तो गोल्ड खरीदिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ईटीएफ खरीद लीजिए। कहाँ रखने जाइएगा, लॉकर में और इसमें तमाम चीज़ों में। कल रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेज़ी रही, 2% के आसपास की तेज़ी रही, क्योंकि जेफरीज ने और ब्रिनस्टीन ने काफ़ी बुलिश बेट लगाया है रिलायंस को लेकर। और इनका कहना है कि इसमें 36% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और इसका जो टारगेट प्राइस दे दिया उसने 1690 रुपये दे दिया गया। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये शेयर्स को खरीदेंगे। जो भी करेंगे आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या ब्रोकर से पूछ कर ही कीजिएगा जो है। तो इस तरीके से ये दोनों उस पर काफ़ी बुलिश है। बाकी कल जो यूनाइटेड ब्रेवरीज जो किंगफिशर जो है बियर बनाता है, उसके शेयर्स में जो है बड़ी ज़बरदस्त बिकवाली देखी गई। 4% की उसमें जो है नरमी थी। चूँकि इनका जो है ना तेलंगाना सरकार के साथ जो है एक एग्रीमेंट है जिसमें ये बियर सप्लाई करते हैं, और वहाँ जो है वो बियर नहीं सप्लाई करेगा, ऐसा यूनाइटेड ब्रेवरीज ने फैसला किया है। क्योंकि वो लोग जो रेट दे रहे हैं वो 2019 वाला ही रेट दे रहे हैं, रेट रिवाइज नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है इसमें गिरावट देखी गई है। अब देखते हैं जो है अब वहाँ पे तेलंगाना सरकार क्या करता है भाई, इसी को लेता है या कोई और लिकर लिया जाता है, उस पर है। अगर दूसरा लिकर लेता है तो उसमें तेज़ी आ सकती है। अगर ऐसी कोई खबर आएगी तो आपके सामने पेश करेंगे। डॉलर जो मजबूत हो रहा है उससे एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखा जा रहा है, और 20 से 30 बिलियन जो है एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। क्योंकि ये जो फ्लाइट लेते हैं ये लोग लीज पे लेते हैं, साथ में जो है इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है और ये सब डॉलर में पेमेंट होने के कारण जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। और इसमें देखा जा रहा है कि 6 से 8% जो है वो इसका जो लीज रेंटल है वो बढ़ गया है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो जाने से, रुपया कमज़ोर हो जाने से। और दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट में जो है 5% की तेज़ी देखी गई है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सब एविएशन सेक्टर में पड़ रहा है। लेकिन जो छोटे जो प्लेन चलाने वाले लोग हैं, छोटी जो कंपनी है, उस पर बहुत ज़्यादा असर देखा जा रहा है। देखिए अगर आपको पॉलिटिकल खबरों में रुचि है तो एक जो है चैनल बनाया है मैंने, स्पीक अप न्यूज़, तो उसमें आप जो है देख सकते हैं, जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए उसमें थोड़ा सा आगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। जैसे इस चैनल में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसी तरीके से उस चैनल में भी इम्प्रूवमेंट होगा, और आपको खबर वहाँ मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको एक्सक्लूसिव खबर मिलेगा। देखिए आप हमारे चैनल में आप देखिए, जो मंदी का जो खतरा है वो सबसे पहले मैंने दिया, कोई नहीं दिया, अब सब लोग दे रहे हैं जो है। दूसरी बात की जो सरकार किस तरीके से जो गलतियाँ कर रही हैं उस पर मैंने तमाम बातें बताई थी। डेवलप्ड कंट्री 2047 वाला वो अब
काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए। जो है चाइना को लेकर मैंने आपको खबर दी थी, F-22 की बिकवाली होगी, ये बात मैंने 27 सितंबर को ही बता दिया था। 27 सितंबर का बुलेटिन देख सकते हैं, और 27 सितंबर से ही F-22 की बिकवाली शुरू हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो खबरों के मामले में आपको आगे रखते हैं। तो आप अगर पॉलिटिकल खबर में देखना चाहते हैं तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इतनी ही खबर आज, कल मिलते हैं।